अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत में हूँ। ये व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी। सुबह वीकेंड था और हम लोगों ने मक्का जाना था इन लॉज के घर, तो मैंने सोचा जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं झट से जाऊँ और ले आऊँ। यहाँ हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक वाली साइड पे मैं कुछ ओवन वगैरह देख रही थी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी तो मैंने नहीं ली। फिर जो ग्रॉसरी की चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी बस उस साइड पे आ गए, और यहाँ न्यूटेला ऑफ़र में लगा हुआ था तो हम लोगों ने ले लिया, मिल्क लिया और बस राइस वगैरह लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। वेजिटेबल ऑलरेडी पड़ी हुई थी और बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इस वजह से हम लोगों ने वेजिटेबल नहीं ली। बस जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो हम लोगों ने लिया और बिल पे किया। यहाँ बाहर इस मॉल को 45 ईयर हो गए और ये मॉल में के बाहर गाड़ी खड़ी की थी कि जो कुरानदाजी में विनर होगा उसको मिलेगी। ये हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में इवेंट कुछ और था, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और सऊदी सॉन्ग लगे हुए थे। मैंने म्यूट कर दिया, मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए, वरना मैं आपको ज़रूर सुनवाती। ये सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, जहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ का बड़ा मतलब हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है और एक्सपेंसिव भी है। और फिर ये हम लोग घर पहुँच के सुबह से फिर दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग। सुबह 6:30 बजे का टाइम था और सूरज की छोटी छोटी किरणें निकल रही थी। वैसे भी आजकल जद्दा का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। बच्चों को भी मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था और इब्राहिम यहाँ बस थोड़ी नींद में था, तो मैंने कहा नहीं, पूरा दिन आप लोग आउटिंग पे होगे तो आप लोग पहले सबक पढ़ लो। 7:10 का टाइम था सुबह के और मैं यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने चिकन को भी वॉश कर दिया। एक साइड पे मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया और दूसरी साइड मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें 2 चम्मच ज़ीरा, बादियान के फूल, लौंग, इलायची, काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया। प्याज मेरा ब्राउन हो गया तो मैंने इसको निकाल दिया और इसमें मैं चिकन ब्राउन करूँगी। चिकन को सिर्फ मैं कलर दूँगी, मैंने फुल कुक नहीं करनी थी। और इसमें मैं तंदूरी चिकन मसाला और नमक लगाया हुआ था। और चावलों को भी मेरा बॉयल आ गया, पानी को मेरा बॉयल आ गया था। मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और चिकन को भी मैंने निकाल दिया। चिकन को निकालने के बाद उसी ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से बॉयल ब्राउन करूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें जो मैंने टमाटर और जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो डाला, हल्दी मिर्ची और नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा कुक किया टमाटरों को। और फिर मैंने इसमें 3 चम्मच दही में बिरयानी मसाला मिक्स करके वो भी इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दी और साथ 2-3 ग्रीन चिली और जो मेरे पास बिरयानी मसाला था वो जो हाफ़ पैकेट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। चावल मेरे बॉयल हो गए थे। चावलों को मैंने 95% कुक किया और फिर मैं इसको तह लगाने लगी थी। इसमें पुदीना और धनिया और लेमन मैंने डाल के और साथ ही मैंने लास्ट में इसमें फूड कलर डाला और इसको मैंने तह लगा दी। लास्ट लुक मैं इस वजह से नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और मैंने बच्चों को भी रेडी करना था, ख़ुद भी रेडी होना था और चीज़ों को भी पैक करना। तो बस मैंने इसको दम पे रख दिया और दूसरी साइड में कस्टर्ड बनाने लगी थी। इसमें मैंने 4 चम्मच शुगर डाला और रंगीन सेवइयाँ डाली, 2 मैंने इलायची डाली और जब बॉयल आ गया दूध को तो इसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंने इसको बोल में डालने के बजाय जिस में मैंने लेके जाना था उसी में मैंने इसमें इसकी गार्निशिंग कर दी। इसके ऊपर मैंने खोपरा और पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी डाल के इसकी गार्निशिंग कर दी और इसको फ्रिज में रख दिया। और ये बैग मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग रेडी होके निकल गए और मारूश यहाँ इंतज़ार कर रही थी कि सारे बाहर निकलें तो हम लोग फिर निकलें। हम लोगों के बाहर जो लॉन बना हुआ है और जो क्यारी बनी हुई है बहुत ज़्यादा प्यारी है और बच्चे यहाँ पे आराम सुकून से खेल भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे स्विमिंग पूल का डर होता है कि कहीं बच्चे स्विमिंग पूल में ना चले जाएं, इस वजह से मैं अपनी ज़ेरे निगरानी में इनको बाहर निकालती हूँ। घर से बाहर निकलें तो ये
कबूतर इतने प्यारे लग रहे थे, दाना खा रहे थे। पाकिस्तान में शायद इस वजह से कम ही नज़र आते हैं कि लोगों ने शायद पिंजरों में कैद किए हुए होते हैं और उनकी आज़ादी नहीं होती, तो इस वजह से कम ही नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। फिर हम लोगों ने सारा सामान रख दिया और गाड़ी में बैठ के और हम लोग मक्का के लिए रवाना हो गए। मक्का जाने की एक अलग सी खुशी होती है। एक तो अल्लाह के घर का तो दीदार, तो वो तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, तो इंसान का जब बुलावा आता है तो इंसान ज़रूर जाता है। लेकिन उस शहर में भी जाना एक बहुत सादतमंदी की बात होती है। और आजकल यहाँ मक्का की पहाड़ियों पे ना ग्रीनरी उगी हुई है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है तो इस वजह से, क्योंकि पत्थर नुमा जो पहाड़ होते हैं और जो कभी ना देखी हो ग्रीनरी, तो फ़र्स्ट टाइम देखे इंसान को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग्रीन ग्रीन पहाड़ तो वैसे भी पता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे जद्दा और मक्का की जो ये ड्राइव है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मक्का तकरीबन हम लोगों से 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव पे है। लेकिन ये है कि हम लोगों का तकरीबन हर वीकेंड पे तकरीबन ही प्रोग्राम बन जाता है। और हम लोग मक्का पहुंच गए थे। आप नेक्स्ट व्लॉग मेरा देखना मत भूलिएगा कि हम लोग मैं बताऊंगी कि हम लोग इससे आगे कहाँ गए थे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।